नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस समय मैं झांसी के गांधी उद्यान पे हूं, जहां किसान लगभग 4 महीनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दरअसल इन किसानों की 2 तरह की मांग है। एक तो झांसी के कई बांधों के विस्थापन का मामला है, जिनके पुनर्वास का सेटलमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, कृषि विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग के कुछ घोटाले हैं, जो किसान रक्षा पार्टी के लोगों ने दस्तावेजों के साथ ये दावा करते हुए प्रशासन को दिए हैं कि इनमें घोटाला हुआ है। पहले हम घोटालों के बारे में जानेंगे, उसके बाद किसानों की समस्या के बारे में, और ये आंदोलन इतना लंबा खिंच क्यों रहा है। हमारे साथ किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। विद्वा जी, सबसे पहले तो जो 3 विभाग हैं, इनके घोटालों के बारे में हमें संक्षेप में बताइए, और इतने समय बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हुई इसकी। देखिए, घोटाले हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक परंपरा है घोटाले करने की। जो भी योजनाएं हमारे यहाँ आती हैं वो सिर्फ कागज़ों में रहती हैं, हमारे यहाँ ज़मीन पर नहीं उतर पाती हैं। हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है किसानों की, वो निरंतर नीचे जा रही है। ये घोटालों की वजह से। घोटालों में अगर वहाँ से कोई योजना आई, हमें नहीं मिली, और यहाँ से योजना को पूरा करके कागज़ों में लगा के और दे दिया गया। इसकी जब ये समझ में आया कि यार ये इतने दिन से इतनी करोड़ों रुपए, अरबों खरबों की राज्य सरकार हमें योजनाएं देती है, उसके बाद भी हमारी हालत क्यों नहीं सुधर रहे हैं, तो हम लोगों ने जन सूचना अधिकार का सहयोग लिया। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम लोगों ने जो प्रपत्र उन्हीं संबंधित विभागों से निकाले, और जब अपने स्तर पर उन कागज़ों का और ज़मीन पर उस काम का सत्यापन किया, तो आप यकीन मानिए चौंक जाएंगे आप। सबसे पहले वन विभाग में हम लोग गए, तो वन विभाग में हमारे यहाँ जुलाई में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पखवाड़ा होता है, जहाँ वृक्षारोपण किया जाता है। उस वृक्षारोपण में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 45 लाख पेड़ लगाए गए, और जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ एक भी पेड़ हमें नहीं मिला, नहीं दिखाई दिया। जब हमने प्रपत्र देखे तो प्रपत्रों में गड्ढा खुदवाने के लिए पैसा लिया गया, पेड़ों की ढुलाई के लिए पैसा लिया गया, उनके खाद के लिए पैसा लिया गया, बाढ़ के लिए पैसा तमाम उसमें पैसा लिया गया। का नंबर भी ट्रेस किया था आप लोगों ने, सुनिए तो उसमें फिर जब हम गए तो वहाँ तो गड्ढे भी नहीं मिले। अब इन्होंने बताया कि हमने साहब नर्सरी से प्लांट तक जो हम पौधे लेके आए, जैसे 3000 पौधे लेके आए, और इन्होंने बताया कि हम फलां ट्रैक्टर से ले आए, और ट्रैक्टर का नंबर भी हमें दिया उस पर, इनके बिल वाउचर पे। और जब हमने वो ट्रेस किया, जब हमने RTO पे उसको जांच कराया, तो जो जहाँ वो ट्रैक्टर शो कर रहा था, वहाँ पे मोपेड निकली, वहाँ पे स्कूटर निकला, वहाँ पे मारुति कार निकल रही, टेम्पू निकल रहे, और एक आध नहीं, एक आध तो हो सकता है भाई गलती से हो जाए, मिस्टेक हो जाए, सारे उसमें यही हाल है। किस साल का था ये 2018-19 का। इसमें लगभग कितने का घोटाला? 2 करोड़ के लगभग तो उसी साल का है। फिर एक कृषि विभाग का भी कुछ निकाला। अच्छा, कृषि विभाग कि जब हमने प्रपत्र निकलवाया RTI से, तो कृषि विभाग ने बताया कि साहब हमने 92 लाख रुपए खर्च किए एक बार में। जब इनका हमारे यहाँ गोष्ठियाँ जो होती हैं, 2 होती हैं, रवि गोष्ठी, और 2019 की बात बता रहा हूँ, तो रवि गोष्ठी का इनका निकलवाया हमने। तो इन्होंने अब जो प्रपत्र दिए हैं उसमें बताया कि 92 लाख रुपए टोटल खर्चा हुआ। 20 लाख का डोसा, 17 लाख का 5 मिनरल वाटर, और 5 लाख का रसगुल्ला, ये हमने किसानों को खिलवाया। जहाँ गोष्ठियाँ होती हैं वहाँ क्षमता, हम तो हर गोष्ठी में जाते हैं, 150 और 200 किसानों की होती है। तो 150-200 किसानों ने 20 लाख के डोसा खा लिए, और जब हमने उसका जांच किया कि किस दुकान से बने, ये कहाँ से ख़रीदा, तो इन्होंने बिल वाउचर दिए कानपुर में बाबा एम्बेसी बाबा डोसा वाले के यहाँ से इन्होंने डोसा की सप्लाई ली। झांसी में डोसा वाले नहीं थे। और डोसा की बात क्या, पूड़ियाँ मिलती हैं 6। जब हम लोगों के यहाँ वो होता है, गोष्ठियाँ होती हैं, तो 6 पूड़ी, थोड़ी सी सब्जी, और 1 लड्डू या कुछ मिठाई में एक पीस मिलता है। और ये डोसा बता रहे हैं। हमने जब जांच की, इन सब जांचों के लिए, अच्छा, सिंचाई विभाग में 3 करोड़ रुपए 2019 में इन्होंने बताया कि हमने सिल्ट सफाई करी। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। जब इनसे हमने पूछा 3 करोड़ किस नहर पर कितना खर्च किया, 2019 का, तो इन्होंने हमें बिल वाउचर दिए जो उसके, उनने बताया कि 4 लाख इस नहर पे, 5 लाख इस नहर पे, 2.5 लाख इस नहर, ऐसे इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया। और यकीन मानिए आधे से ज़्यादा तो वो नहरें ही नहीं हैं जिन पर इन्होंने सिल्ट सफाई कराई। करोड़ों रुपए जिस पर खर्च कर दिए, वो हमें नक्शे में देखना पड़ेंगे कि यहाँ भी कभी नहर हुआ करती थी 20 साल पहले। तो क्या लग रहा है 20 साल से कितना पैसा खा गए आपके जो कागज है उसके हिसाब से? कागज के हिसाब से 3 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए तो खा ही गए हैं ये।
अब 50 लाख रुपए में कहीं अगर 20 किलोमीटर लंबी नहर है और वो रोड के किनारे से गुजरती है तो 1 किलोमीटर इस तरफ सफाई करवा दी मशीन से और एक तरफ उस तरफ करवा दी, ताकि कोई भी अधिकारी वहाँ से निकले उनको दिखाई दे जाए कि साहब ये नहर है। तो ये तीनों जांचें हमने, तीनों विभागों की जांचें माननीय जो हमारे यहाँ कमिश्नर साहब हैं, जो मंडलायुक्त महोदय हैं, मंडलायुक्त महोदय को दिए कि साहब ये ऐसे ऐसे है, आप जांच करवा के दीजिए। आज तक उनकी जांची का पता नहीं चल रहा कहाँ है वो जांचें। अब जांचें आगे और मैं पीछे ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे कुछ बांधों के भी विस्थापन का मामला आपने उठाया था। बांधों के विस्थापन का मामला ये है कि हमारे यहाँ एक पथरई बांध है। पथरई बांध को 2000 में शुरू किया गया था, 2000 में बन गया था ये पथरई बांध। पथरई बांध के सामने, अच्छा भरना इसको शुरू किया 17-18 में। पथरई बांध के गेट के सामने, गेट जो लगते हैं मेन गेट के सामने चड़रू धवारी गांव है, ज़्यादा 50-60 मीटर होगा, और जब वो गेट खोलते हैं तो वो सीधा पानी चड़रू धवारी में जाता है। तो हम लोग इन लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि जिस दिन भी बारिश हो गई या जब भी गेट खोलोगे, आपने 2 बार गेट खोले, 2 बार लोगों ने अपनी जान, वहाँ पे पहाड़िया है बगल में, तो पहाड़िया पर दौड़ के अपने बाल बच्चों की जान बचा पाइए, तो उसको विस्थापन कर दो आप। लेकिन उसके विस्थापन के लिए तैयार नहीं है। उसी बांध के पीछे की साइड में एक पाल मोहल्ला है जो इमिलिया गांव से के और पाल मोहल्ला बांध के बीच में है, तो इमिलिया गांव को विस्थापित कर दिया, जो बिल्कुल पूरी तरह डूब में है, पूरी तरह प्रभावित है पाल मोहल्ला, उसको विस्थापित नहीं कर रहे हैं। एक किसी जगह मुआवजे की अनियमितता की बात आपने कही। एक बचेरा गांव है, लखेरी बांध में बचेरा गांव है, 2015 में वहाँ पे 105 लोगों को अनुकंपा राशि मिली थी, 3-3 3.5 लाख रुपए एक को, और प्लॉट मिले थे। तो आप यकीन कीजिए 105 में से 92 लोगों को इन्होंने फर्जी वितरण कर दिया, फर्जी लोगों को। उनके ना कोई कागज़ हैं, ना वो उस गांव के हैं, ना उनका कोई सत्यापन किया गया। और जब हम लोगों ने इसके पीछे भागे तो अभी तक वो जांच ना ये करवा, जिला प्रशासन करवा रहा है। दौरान जो है बीजेपी के विधायक आपसे शायद मिलने आए थे और सांसद जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो इन दोनों मुलाकातों का क्या असर पड़ा? देखिए, बीजेपी के जो विधायक जी हैं वो परिचित के हैं और किसान नेता भी, भूतपूर्व किसान नेता हैं। वो यहाँ आए, उन्होंने 6 बार आश्वासन दिया, वो कागज़ दो, ये कागज़ दो, मैं लखनऊ बात करता हूँ, लेकिन वो मिलने के बाद अगली मुलाकात पर ही आते हैं, उसके बाद फिर ना कोई सूचना होती है हमारे पास। सांसद जी के यहाँ हम लोग आधे नंगे होके गए थे, जयकारा लगाते हुए गए थे, वहाँ उनके यहाँ वायदा करके आए थे कि अगर हम लोगों का काम कर दिया तो हम भैया भाजपा की जयकारा बोलने लगेंगे, जिंदाबाद बोलने लगेंगे। उसके बाद भी ना उन्होंने सुना और ना वो सुनने के मूड में, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये भी सुनने में आया कि आप चुनाव में आप लोग भाजपा का विरोध करने की तैयारी में हैं। देखिए, भाजपा का विरोध अब हम क्यों ना करें। हमने भाजपा को बुंदेलखंड में सर पर तौलिया बांध के जिताया था हम लोगों ने। यहाँ 19 विधायक, 19 भाजपा के, 4 सांसद, चारों भाजपा के। किसी अन्य पार्टी को हम लोगों ने घुसने नहीं दिया था, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे हमें उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन जो वायदे किए थे वो तो भाड़ में गया। जो हमें पहले और अन्य सरकारों में जो हमें सुविधाएं मिलती थी वो भी नहीं मिल रही हैं अब तो जैसे हमने तौलिया बांध के इनको जिताने का काम किया था, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वैसे ही तौलिया बांध के अब इनको हराने का भी हम लोग काम करेंगे। तो ये आंदोलन कब तक चलना है? या अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। क्योंकि अगर ये चले गए, अपने गाँव में चले गए, गाँव कब बह जाए कोई भरोसा नहीं है। ये वहाँ से मरने से अच्छा है कि यहाँ पर जिंदा तो रहें कम से कम। तो ये है, आप देख सकते हैं इस समय आंदोलन चल रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप देखिए, ये लोग यहाँ रहते हैं और आप देख सकते हैं ये गांधी जी की प्रतिमा के पास यहाँ इनके गद्दे पड़े हुए हैं। दरअसल रात में भी आंदोलन ख़त्म नहीं होता है। और टेंट देख सकते हैं, टेंट लगा हुआ है, गद्दा है। आप ये देखिए, आंदोलन स्थल पर ही इन किसानों का खाना बनता है। किस तरह इनकी दिनचर्या यहाँ कटती होगी। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हैं। इसी धरना स्थल पे भोजन की व्यवस्था है। भोजन ये लोग किसी तरह से इंतज़ाम करके बनाते हैं। किसानों का ऐलान ये है कि जब तक इनकी बात सुनी नहीं जाएगी, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अब जब चुनाव का मौसम सर पे है, किसानों के आंदोलन को 4 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो यह देखना होगा कि प्रशासन इनके आरोपों, घोटालों के आरोपों और इनकी समस्याओं को लेकर किस तरह की कार्रवाई करता है। झांसी से लक्ष्मी नारायण शर्मा।
न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।